हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल जापानीज सीखें। आज जो है मैं आपके पास जापानीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है वो लेके आया हूँ। जापानीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है उस पैटर्न का जो नाम यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा एक पैटर्न यहाँ पे जो है वो दे रखा है। ये पैटर्न एक ही पैटर्न है। सबसे पहला जो पैटर्न है उसे हम कहते हैं नाउन गा अरिमास। इसे नाउन गा जो है वो अरिमास जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, होप्स आप मेरी पुरानी वीडियोस जो है देख रहे होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही होगी कि किस तरीके से चीज़ों को समझना है, किस तरीके से सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड ही है, तो आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और ताकि आपके पास ऐसी नई वीडियोस आती रहे। सो लेट्स स्टार्ट अजीब माशू। सबसे पहले पैटर्न हमें दे रखा है नाउन गा अरिमास। देखो, सबसे पहले मैंने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में बताया था, अरिमास का मतलब होता है जब एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स की बात जब हम करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। और ईमास का मतलब होता है जब लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो ये वाला पैटर्न जो होता है तब आपका जो है वो यूज होता है। सबसे पहले नाउन का अरिमास, इट मीन्स हम नाउन का अरिमास का मतलब होता है, जैसे मान लिया कोई चीज़ है, जैसे मार्कर हो गया या पेन हो गया या पेंसिल हो गई, ये सब ना नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। इसको हम जैसे किसी रूम के अंदर रखा, तो जब भी किसी नाउन को किसी रूम के अंदर रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे पेन रखा हुआ है या वहाँ पे पेंसिल रखी हुई है, तो हमारा नाउन गा अरिमास वाला जो है पार्टिकल यूज होता है। यू कैन सी इन एग्जाम्पल हाउ टू यूज दिस पैटर्न। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, वैसे तो कंप्यूटर को काताकाना में लिखते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको काताकाना नहीं सिखाया, तो हीरागाना में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर गा अरिमास। इट मीन्स कंप्यूटर गा अरिमास, इट मीन्स आपका जो दे रखा है कंप्यूटर गा अरिमास, यहाँ पे जो है आपका, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है, देयर इज अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर गा अरिमास, अरिमास किसके लिए लगा? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। कंप्यूटर लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे आपका अरिमास लगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है कोइन गा अरिमास। अब ये पाक होता है, पाक भी तो आपका एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स है, तो कॉइन का अरिमास, तो कोइन का अरिमास आपका देयर इज अ पाक, तो यहाँ पे पाक की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेगाने का अरिमास, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको रफ करके मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मेगाने का अरिमास। मेगाने का मतलब क्या होता है? मेगाने गा अरिमास, इट मीन्स देयर इज, मेगाने का अरिमास का मतलब आपका क्या होता है? देयर इज अ, आपका क्या है, वहां पर स्पेक्स बने हुए हैं, चश्मा वहां पर रखा हुआ है, देयर इज अ स्पेक्स। आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर इज अ स्पेक्टेक्स, आपका यहाँ पे स्पेक्स रखे हुए हैं। एक और एग्जांपल भी होता है, जैसे पेन का अरिमास, या तो यहाँ पे मैंने लिखा पेन, यहाँ पे हो गया पेन का अरिमास, यहाँ पे यानी पेन रखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? पेन गा अरिमास, देयर इज अ पेन, तो क्या लिखेंगे हम इसे? देयर इज अ पेन। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको मीनिंग जो है वो समझाया है। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है, ये आपका दे रखा है नया वाला जो पैटर्न है नागा, यानी लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ पे हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जैसे एक इंसान हो गया, एक पक्षी हो गया, एक जानवर हो गया। जब भी लिविंग थिंग्स की बात करते हैं उसे हम नाउन गा इमास कहते हैं। एग्जाम्पल, ओतोकोनो हितोगा इमास, इट मीन्स ओतोकोनो हितोगा मतलब यहाँ पर कोई आदमी है, देयर इज अ मैन, तो हम क्या लिखेंगे? ओतोकोनो हितोगा इमास। मैंने लिखा इनुगा इमास, इट मींस देयर इज अ डॉग, यहाँ पे कोई डॉग है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, इमास लगता है लिविंग थिंग्स के लिए और अरिमास लगता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ पे मैं आपको रफ करके एक दो एग्जांपल वो बता देता हूँ। जैसे मान लिया मैंने लिखा इनुगा इमास, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेको भी लिख सकते हो, या चाइल्ड को हम क्या लिख सकते हैं? कोदोमो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कोदोमो गा इमास, यानी देयर इज अ चाइल्ड, देयर इज अ चाइल्ड आपका यहाँ पे दे रखा है, देयर इज अ चाइल्ड यानी यहाँ पर कोई बच्चा है। या फिर हम और भी कोई चीज़ लिविंग थिंग्स लिख सकते हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं लिविंग थिंग्स के, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। चीची का इमास, जैसे मान लिया चीची किसको कहते हैं? फादर को कहते हैं, माई फादर को। चीची गा इमास यानी इट मीन्स देयर इज अ फादर, देयर इज अ माई फादर। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हाहा गा इमास, हाहा गा इमास, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देयर इज माई मॉम, देयर इज माई मॉम। तो ये आप एक रफली मैंने रफली नहीं मतलब आपको नॉर्मल सेंटेंस यहाँ पे मैंने बता दिया कि इमास का कब यूज होता है और आपका अरिमास का कब यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको इस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कौन से पैटर्न्स और पार्टिकल्स को आप यूज कर सकते हो।
एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे पैटर्न्स दे रखे हैं नाउन गारिमास यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती है वहां पे नाउन की बात होती है, जैसे कंप्यूटर गा अरिमास देयर इज अ कंप्यूटर, पेन गा अरिमास देयर इज अ पेन। और यहाँ पे जो है नॉन लिविंग थिंग्स की यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जैसे मान लिया जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं यानी नहीं यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, सॉरी, वहां पे नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। तो जैसे मान लो ओतो को नहीं तो का, यहाँ पे देयर इज अ मैन, चीची का इमाज देयर इज माय फादर, हाहा का इमाज देयर इज माय मदर। तो ओतो को की जगह आप ओतो को रोके ओनानो ही तो भी लिख सकते हो, ओनानो ही पर देयर इज अ वुमन। तो इस तरीके से इस पैटर्न्स का यूज हो सकता है। तो आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन में गा पार्टिकल याद रखना, अरिमास और ईमास के साथ हमेशा गा पार्टिकल लगता है, ये लिविंग थिंग्स की एग्जिस्टेंस के रूप में यूज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको ये समझ आया हो। अगर आपको समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह जापानीज सीख पाए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।